ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले। हुनर को बखूबी प्रैक्टिस किया जाता है और वक्त के साथ साथ वो मुकम्मल होता है। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए, क्या आपको कभी स्कूल में डांट पड़ी है? हाँ, डांट पड़ी है जी। अच्छा। लेकिन ऐसी वैसी मुझे छोटी मोटी चीज़ों की वजह से। अच्छा, पर ऐसी कौन सी चीज़ है अच्छा। जिस पर डांट पड़ी है? वो खास तौर से आप जानना चाहती हैं? नहीं, ऐसी कोई बहुत ज़बरदस्त बात नहीं थी, मेरी बातों की वजह से। और क्या? अच्छा, तब तो आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी होगा। हाँ, मैं बिल्कुल सीखा, मार भी अच्छी पड़ी, सीखा, मगर मुझे ऐसे लगा कि वो मिस्टेक्स पर मुझे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी, क्योंकि उन दिनों मैं थोड़ा लापरवाह था। लापरवाही की वजह से जो होती है वो गलत है, पर कुछ नया करने की चाह में आपसे गलती हो या फिर नाकामयाबी हाथ लगे तो वो एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने का, है कि नहीं? बिल्कुल, क्या बात कही आपने सिद्धार्थ जी। जिंदगी में नाकामयाबी या फेलियर आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। इनफैक्ट लाइट बल्ब और मोशन कैमरा के इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने नाकामयाबी के बारे में ये कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जिनसे लाइट बल्ब नहीं बनता। वाह, क्या इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने दिया रेणुका जी। और इसी सोच ने उनके जिंदगी में आने वाली हर नाकामयाबी को उनके कामयाबी के रास्ते का मील का पत्थर बना दिया। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है सच गलतियों से डरना नहीं चाहिए, कुछ अलग पाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। और मैं तो अब ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जब हाथों में हुनर हो तो गलतियों से उभरने की राह भी जरूर मिलती है। क्या बात। आज के एपिसोड में होगी बात वोकेशनल ट्रेनिंग के महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की, और साथ ही जानेंगे कौन सा हुनरबाज कर सकता है वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की ज्वेलरी मेकिंग में भारत का प्रतिनिधित्व। मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर शाहीन अब्बास से जानिए सफलता के मंत्र। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको वो जोश होना चाहिए। और होगी हीरे को पहचानने की रोमांचक हुनर की बाजी। प्रिंसी, आज की डेट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, और गारंटी है तो सिर्फ इस बात की कि इसमें कोई गारंटी नहीं है। You're right, लेकिन सनी ये बात हर चीज पे लागू नहीं होती। तुम किस बात की बात कर रही हो प्रिंसी? मैं हीरे की बात कर रही हूँ। हाँ। You know सनी, हीरा एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए आपके साथ होता है। और जिस इंसान के पास होता है, चमक ही बदल जाती है उस इंसान की। बिल्कुल। अच्छा, तभी तुम आज इतने चमक रहे हो। प्रिंसी, मैं तो स्टार हूँ यार, मैं तो हमेशा ही चमकता रहता हूँ। वैसे ऐसी ही चमक होगी हीरो को तराशने वाले हुनरमंदों की भी। राइट, एक छोटे से हीरे के पीछे बड़े स्किल की जरूरत होती है, और आज के हमारे इस एपिसोड में हम इस जरूरत, स्किल और इस इंडस्ट्री की और चीजों से भी रूबरू होंगे। कहते हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, पर जब बात आभूषण यानी ज्वेलरी की हो तो ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी सुंदर बनाने का काम करती है। इसी वजह से दुनिया के लग्जरी सेगमेंट के 50% हिस्से पर ज्वेलरी सेक्टर का ही राज है। हमारे देश में मोहनजोदारो, हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक आभूषण के बिना श्रृंगार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने का एक अर्थ था यहाँ के हीरे मोती, सोने चांदी के बने आभूषण। और जब वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में NSDC ने हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने की ठानी
तब जेम्स एंड ज्वेलरी ही ऐसा सेक्टर था जहां हमें मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। हिंदुस्तान के हीरे सारी दुनिया में प्राचीन काल से मशहूर रहे हैं और आज भी ये परंपरा जारी है। चीन, हांगकांग के साथ ही मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट तथा यूएस और कनाडा आभूषणों के नए मार्केट बनकर उभरे हैं और समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज ये इंडस्ट्री 6000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ गई है। हुनर और हीरे की एक खास बात होती है, जब तक तराशा न जाए उसकी चमक दिखाई नहीं देती। और हमारे देश में हुनरमंदों और हीरे की परख करने वाले जौहरियों की कोई कमी नहीं। ये इंडस्ट्री पहले ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव थी, हम लेबर का काम ज़्यादा कर रहे थे। अभी जाके हम बड़े डायमंड्स भी वैल्यू एडिशन भी करने लगे। पिछले 10 साल में हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखा है। कभी छोटे छोटे हीरों की कटिंग करने वाले हमारे देश के जौहरी आज बड़े हीरों को भी तराशने का काम करने लगे हैं, जिसके लिए ज्यादा स्किल की जरूरत होती है और इस काम की वैल्यू भी बढ़ी है। हीरे के इस कारोबार में आप अगर ट्रेनिंग लेकर आएं तो आपकी पारखी नजर दुनिया बदल सकती है। हीरा परखने के इस काम में हीरे की क्वालिटी, शेप, कलर और फिर उसके कैरेट्स का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और हीरे को ग्रेड किया जाता है। एक बार हीरे की परख हो जाने के बाद हीरा जाता है कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, जहां उसे 28 अलग अलग तरीके से तराशा जाता है। इंडिया में तभी एक्सपोर्ट हमारा करीबन 100 करोड़ का भी नहीं था और आज जाके डायमंड और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और इस प्रगति के साथ हुनरमंदों की जरूरत आसमान छूने वाली है। और ये भी अद्भुत है कि पूरी दुनिया में इस काम के शिल्पकारों का 94% हिस्सा भारतीयों का है। यानी हर 12 प्रोसेस्ड हीरो में से 11 हीरे भारतीय हुनरमंदों के हाथों से होकर गुजरते हैं। इन्हीं हुनरमंदों की एक जगह है गुजरात में स्थित सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लंबे वक्त से ट्रेडिशनल तरीके से कटिंग और पॉलिशिंग करने वाले कारीगर आज दुनिया की सबसे मॉडर्न और बेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, आज पूरे विश्व के नए डिजाइनर्स यहाँ के कारीगरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो दे रहा है इस सेक्टर को एक नई सोच, नई दिशा। और इसी वजह से रोजगार के भी बेशुमार अवसर मिल रहे हैं। एवरी ईयर वो स्किल्ड वर्कर्स कोई ना कोई रिटायर होता है और उसके सामने उतने नए स्किल्ड वर्कर्स हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। आगे जाके हमको ये स्किल्ड वर्कर्स ट्रेन करने का इंडस्ट्री के पास एक चैलेंज है। इस कमी को पूरा करने के लिए डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी में फाउंडेशन से लेकर एडवांस कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसके लिए बेसिक योग्यता है 10वीं पास। इनमें से कुछ हैं डिजाइन मेकिंग, जिसमें हुनरमंद डिजाइनरों के बनाए हुए डिजाइन स्केच से ही सोने, चांदी या किसी दूसरे मेटल को मिलता है एक नायाब डिजाइन। मोल्डिंग, वैक्स ज्वेलरी, मोम ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक्सपर्ट मोल्डर्स की खासी जरूरत रहती है। डिजाइनर्स द्वारा बनाए हुए स्केच डिजाइन को प्रोफेशनल मोल्डर्स आभूषण का रूप देते हैं। पॉलिशिंग, किसी भी ज्वेलरी में असली जान डालती है उसकी चमक, और ज्वेलरी में चमक डालने का काम करते हैं पॉलिशर्स। और ऐसे ही हीरे को परखने के हुनर को सीखकर अपने जीवन को चमकाया विकास भल्ला ने। हुनर सीखा और कुछ ही महीने बाद जब सांघवी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, तब संजय की जिंदगी भी चल पड़ी। मैं सांघवी एक्सपोर्ट्स के लिए काम करता हूँ। ये कंपनी उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग में एकदम नई थी। मेरा भी करियर स्टार्ट हुआ और ये कंपनी का भी मैन्युफैक्चरिंग में करियर स्टार्ट हुआ। उस समय संजय की आमदनी कम थी, लेकिन हौसले बुलंद। मैं इस कंपनी में नया नया आया तो आप मानेंगे नहीं शायद कि यहाँ स्टाइफंड 800 से 1000 रुपये होता था। यहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा सीखने को मिला। इवन जो बाहर से फॉरेन से जो कंसल्टेंट आते हैं उनके साथ मेरे को काम करने को मिला, वो बहुत ही मेरे को हेल्पफुल हुआ, जिससे मैं साल बाय साल उसमें तरक्की करता गया। कंपनी के साथ साथ संजय की जिंदगी को भी एक नया आयाम मिला और इनकी जिंदगी भी किसी तराशे हुए हीरे की तरह जगमगा उठी। मेरे पास इस टाइम 500 आदमी काम मेरे नीचे करता है यहाँ पे, और मैं जो वर्ल्ड में बेस्ट कट बनता है उसके यूनिट से लेके 1 सेंट तक का हीरे का प्रोडक्शन मेरे अंडर है। ये मेरी मेहनत प्लस जो स्किल सीखा, थियोरेटिकली सीखा, प्रैक्टिकली सीखा, वो मेरा इतना मल्टीप्लाई होता गया कि मैं इस लेवल तक आ सकता। और हुनर की बदौलत ही आज अपनी कंपनी के हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय हैं। भाई, इसे कहते हैं हुनर की कद्र।
डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कोई क्लरिकल जॉब नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में एक इस तरह का मुकाम पाना चाहते हैं कि जहां रोज़ आपको नया कुछ करने को मिले, तो यकीन मानिए इससे अच्छी कोई फील्ड नहीं है। कभी केवल 800 रुपए से करियर की शुरुआत करने वाले संजय की जिंदगी को हुनर ने ऐसा बदला कि समाज में भी उनका स्थान बढ़ गया और परिवार की भी उन्नति हो गई। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। स्कूल में एग्जाम्स की ग्रेडिंग याद है आपको? मैं तो आज तक भूल ही नहीं पाई हूँ। कितनी टेंशन हो जाती है ग्रेडिंग और एग्जाम के नाम से। लेकिन इस टेंशन से सिर्फ मुझे ही नहीं गुजरना पड़ता है, बल्कि हीरे को भी गुजरना पड़ता है। कंफ्यूज्ड? आज के टास्क में पार्टिसिपेट करेंगी रेनू, संगीता, राजवीर, श्वेता, अजमिन और इस टास्क की मेंटर है देविका, जो कि IDI में डायमंड ग्रेडिंग की फैकल्टी है। आज के टास्क में क्वालिटी के आधार पर डायमंड को ग्रेड करना होगा, जिसके पैरामीटर होंगे डायमंड की फिनिशिंग यानी डायमंड कटिंग, कलर ग्रेडिंग यानी डायमंड कितना ज्यादा वाइट है और पॉलिशिंग, और समय सीमा है 30 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंपटीशन। टास्क शुरू हो चुका है, जहां सभी कंटेस्टेंट्स को 1 कैरेट के डायमंड को चेक करना होगा, जिसके लिए बहुत बारीक नजर होने के साथ साथ एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। रेनू जी इस वक्त क्या कर रही हैं? रेनू जी फिलहाल इंक्लूजन्स देख रही हैं, स्टोन के अंदर क्या क्या खामियां हैं। ये जो यहाँ रेड मार्क है, ये उन्होंने इंक्लूजन चेक करके प्लॉटिंग मार्क की है, राइट? प्लॉटिंग यानी डायमंड में कहाँ किस तरह की कमी है, संगीता ने उसे मार्क किया है। राजवी फिलहाल पॉलिश ऑब्जर्व कर रही है डायमंड का। ओके। ऐसा लगता है कि अजमीन इस समय सबसे आगे चल रही हैं। आजमीन अपने हीरे की इंक्लूजन और पॉलिशिंग चेक कर चुकी हैं, और वहीं राजवीर भी करीब करीब अजमीन के साथ ही हैं, जबकि श्वेता कलर परख रही हैं। आजमीन इस वक्त आप क्या कर रही हैं? कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग के बारे में बताइए हमें। व्हाट कैन सी इन हर हैंड, चार्ट पेपर होता है वाइट कलर का, और उसके अंदर जो डायमंड है, अब उसका आप कंपैरेटिवली देखो तो उसमें हल्की सी शेड दिख रही है आपको, इट इज नॉट प्योर वाइट। तो इस तरीके से हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। यहाँ डायमंड में हल्का सा ब्लू शेड दिख रहा है, यानी ये डायमंड प्योर व्हाइट नहीं है, जिससे इस तरह के डायमंड्स की कीमत थोड़ी कम आंकी जाती है और इसे कलर ग्रेडिंग कहा जाता है। लास्ट 5 मिनट्स दिए जाते हैं टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। अब 5 मिनट का टाइम ही शेष है। देखते हैं टास्क कंप्लीट करके कौन विजेता बनता है। आपको क्या लगता है इस चैलेंज के बारे में? आई थिंक राजवी विल विन। राजवी विल विन। ओके। रेनू जी जीत सकती है। आई थिंक श्वेता विल विन। श्वेता विल विन। आपको क्या लगता है? संगीता। संगीता। रेनू जी कहाँ पहुंची हैं आप? ऑलमोस्ट डन। और आखिर के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। जो समय आपको दिया गया था 30 मिनट का, वो अब खत्म होता है। और अब बारी है जजमेंट की। IDI के डिप्टी डायरेक्टर अनिमेश शर्मा देख रहे हैं सबके टास्क को, किसने क्या गलती की है। तो अब बारी है ये जानने की कि कौन बनता है इस कंपटीशन का सबसे बड़ा हुनरबाज। अनिमेश जी प्लीज अनाउंस कीजिए। The winner is संगीता। डायमंड ग्रेडिंग की हमारी कसौटी पर खरी उतरी संगीता जी। अब आपके लिए अगला पायदान है NSDC द्वारा आयोजित स्किल कंपटीशन का हिस्सा बन जल्द ही वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में अपने हुनर का परचम लहराने का। सनी, हाँ अरे वर्ड का उल्टा क्या होता है? स्पेल करो जरा। हिंट है तुम्हारे लिए सिर्फ। हाँ ओके। AREEH। प्रिंसी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। प्लीज प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो। आई बेग ऑफ यू प्लीज। ओके। तुम्हें पता है ये 2-3 दिन का टाइम मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्यों? तुम पर पेट खोल के हंसने के लिए। अरे वर्ड का उल्टा होता है हीरा। ओह, तुम्हें पता चल गया? ऑब्वियसली। सीधे ये बताओ तुम हीरे के बारे में क्यों पूछ रही थी? इसीलिए क्योंकि जेम्स इंडस्ट्री की राह कैसी है और कितने हुनर पे डिपेंडेंट है ये इंडस्ट्री, जानते हैं हुनर की बात में।
आप हैं शाहीन अब्बास, आप ज्वेलरी डिज़ाइन में बहुत मशहूर हैं, आप एयर होस्टेस रही हैं और अब जो ज्वेलरी डिज़ाइन आप कर रही हैं, आप गहना ज्वेलर्स के साथ एक कोलैबोरेशन भी आपकी है। ज्वेलरी डिज़ाइन में आप आए कैसे? मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है ज्वेलरी का, क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही शौकीन थी ज्वेलरी। अरे वाह। मैंने क्या किया, अपना जो जुनून था या अपना जो पैशन था उसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। सो दिस इज़ द इन शॉर्ट ये है। तो शाहीन जी, नॉट ओनली योर कोलैबोरेशन विद गहना, बट ये सफ़र जो आपका है, मैं आपके साथ उस पर बात करना चाहता हूँ। जो स्किल आपने इसमें लाया, आइए। आपने जब अपनी माँ के साथ आप ज्वेलरी परचेज के लिए जाती थी, अलग अलग ज्वेलरी के पीसेस देखती थी, आपको कुछ याद है कि आपको क्या इम्प्रेस किया और क्या देखा? हाँ, आपने? मुझे याद है, और वो मेरे पास है भी अभी। अरे वाह। मेरा एक क्या नानी का हार था, क्या बड़े बड़े ऐसे गोल्ड कॉइन्स है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। तो वो आजकल ऐसे पीसेस बनते नहीं है, वो मुझे मिला था जब मेरी शादी हुई। शाहीन जी, जिस ज्वेलरी का आप जिक्र कर रही हैं वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, पारंपरिक ज्वेलरी है जी। आज का माहौल जो है पारंपरिक ज्वेलरी के साथ क्या उसका रिश्ता है? मतलब यंग पीपल वो पारंपरिक ज्वेलरी को अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि ट्रेंड्स होते नहीं है, ट्रेंड्स हम बनाते हैं। हम बनाते ट्रेंड्स हैं। आर आर्टिफिशियल जी। तो मैं ये मानती हूँ कि जब हम ज्वेलरी करते हैं, जब वो हमेशा क्लासिक रहे एंड एक उसको ट्विस्ट करके बनाओ, उनको थोड़ा मॉडर्न बनाइए, ट्रेडिशनल बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बनाया और वो 6 महीने बाद आपको वो पीस पसंद नहीं आया। गहना के लिए जो आपने एक डिज़ाइन बना रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या इंस्पिरेशन क्या है और उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं? इसका इंस्पिरेशन इज़ फुल्ली अरेबिक। बहुत ही हम और रोशन गए थे फॉर अ ट्रिप टू साउदिया जी, एंड वहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत जालियाँ देखी थी जिनको बोलते हैं मशराबिया। ओह यस। तो पूरे कलेक्शन का इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिला, क्योंकि इतनी खूबसूरत जालियाँ थी ऑन मॉस्क एंड घरों पे और क्या मस्जिदों पे। जी जी। तो मैंने वहाँ से पूरा इन्फ्लुएंस लेके वो पूरा कलेक्शन डिज़ाइन किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ फ्रॉम अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू कि डिज़ाइनर स्किल्ड वर्कर के लिए क्या एडवांटेज लाता है, क्या गुण लाता है? एज अ डिज़ाइनर आई फील आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपको पता है कि कौन सा पीस बिकेगा, कौन सा पीस अच्छा लगेगा, क्या ट्रेंड्स में है, डिज़ाइन के रूप में, प्योर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हेन यू हैव स्किल्ड वर्कर्स, जब आपके पास कोई कारीगर होते हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर होता है, हाँ। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है। ये क्या हुनर, क्या है ये हुनर? आप इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगी? हर एक प्रोफेशन में आप देखेंगे दैट देयर आर पीपल जो बहुत ही अच्छा करते हैं और जो लोग एवरेज करते हैं। वो अपने स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि हमारा स्किल सेट क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है इसमें। आपने सिर्फ ये शौक ही नहीं फरमाया, आपने ट्रेनिंग भी की इसकी। जी, मैंने ये पूरा ग्रेजुएट डायमंड्स का कोर्स किया था फ्रॉम GIA। अच्छा। जो बहुत ही काम आता है, क्योंकि जब आप कारीगर के साथ बैठते हैं या आप डिज़ाइनिंग के लिए बैठते हैं, तो आपको पता है टेक्निकली एक चीज़ आपके दिमाग में होती है, लेकिन आपको पता है टेक्निकली क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। आपकी नॉलेज बढ़ती है। कोई एक विशेष बात बताइए डायमंड्स के बारे में जो लोगों को पता नहीं है। जैसे रफ डायमंड होते हैं जी। अब उसको जो राउंड ब्रिलियंट डायमंड्स हम बनाते हैं जिसमें 58 फैसेट्स होते हैं जी। अब उसको कट करने में कितना लॉस होता है डायमंड का। अच्छा, क्या 50% वेस्ट होता है, नियरली 40 to 50% फ्रॉम अ रफ डायमंड टू राउंड ब्रिलियंट टू अ फाइनल फिनिश्ड पीस। क्या ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि सबसे कम लॉस का रूट लिया जाए? ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना आप वेट उसका मेंटेन करेंगे डायमंड का, उतना उसके प्राइस में फर्क पड़ेगा कि डेफिनेटली। तो ये भी एक टेक्निक है। ये भी एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक है जो शायद वर्कर के हाथ में होती है। डेफिनेटली वो हुनर उनके हाथ में होता है, जो प्लानर्स होते हैं, जो काटते हैं, जो प्लानिंग करते हैं डायमंड की। तो शायद इस तरह के प्रोफेशन में आने के लिए, जैसे कि कोई डायमंड कटिंग हो या ज्वेलरी के जो है तराशने का काम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, ये काम है, ये एक स्किल है। ये एक स्किल है जो अगर आपको ज्वेलरी का शौक है, इंटरेस्ट है,
जो आप सीख सकते हैं जी। और आप जितना उसको सीरियसली लेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप क्या बेटर होंगे उस पर। जी हाँ, जी हाँ। तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड कटिंग सेंटर्स। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत चांसेस हैं, बस आपको वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो आप जब जो भी काम होता है और आप अपना ये ज्वेलरी का डिज़ाइन जब करती हैं, वर्कर आपके साथ में हैं, तो फिर ये लैब चेक क्या होता है उसके साथ? लैब चेक करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, क्वालिटी चेक बहुत ही ज़रूरी होता है क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो आप खरीद रहे हैं, जिसमें आप पैसे अपने डाल रहे हैं, उसका कलर, उसका कट, उसकी क्लैरिटी एकदम सही है, सब कुछ इसका जो आप सोना यूज़ कर रहे हैं वो हॉलमार्क्ड है। जी जी। तो ये लैब चेक्स बहुत ही फॉर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और कौन हमारे देश में ये करता है? GIA है जो सिर्फ क्या सॉलिटेज क्या सर्टिफाई करता है। IGI है। अच्छा, जो आप अभी डिज़ाइंस बना रही हैं गहना ज्वेलर्स के लिए, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपके साथ ज़रा देखूँ उनको 2 मिनट। हाँ प्लीज़, ऑफ कोर्स। आइए, चलिए। तो ये देखिए, ये पूरी जाली, ये एक है बिछोना पहले ब्लू स्टोन्स का, और उसके ऊपर हमने पूरी डायमंड की जाली फिट करी है। दिस इज पार्ट ऑफ द मैजिक ऑफ द मशराबिया कलेक्शन। नाउ दिस वाज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्नेट मार्बल स्टूल लाइक अ टेबल। तो बस ये कफ है जैसे मैंने पहना है, ये इंस्पायर वहाँ से है फुल। और ये इसमें बहुत क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न फीलिंग आप कहती हैं। जी, वो ही आप इसको गाउन के साथ पहनिए, साड़ी के साथ पहनिए, इट विल गो विद एनीथिंग। वेरी ब्यूटीफुल। ये एकदम एक ये जरा पहन के दिखाइए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, ये पीस वेरी नाइस, बहुत ही एक्सोटिक लगता है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हटके है। जी, मैंने कई वेरी नाइस, ऑलमोस्ट लाइक लुक्स लाइक ए बटरफ्लाई फ्लाइंग फ्रॉम द फ्लावर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की इस मामले नॉट एट ऑल, प्लीज, इट वाज माय प्लेजर। नहीं, ये क्या है कि आप एक नया आयाम दे रही हैं और बहुत अच्छा है हम जैसे लोगों के लिए कि आप इसको क्लासिकल भी और मॉडर्न एक रूप भी दे रही हैं। आई जस्ट फील कि मेरा जो मैसेज होगा कि अपने हुनर को अपनी हॉबी बना के मत छोड़िए। क्या बात है। अपने जुनून को अपने जुनून को अपना प्रोफेशन बनाइए, जाइए, पढ़िए, सीखिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप काम करना चाहें, मेहनत करना चाहें तो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। Very important message from Shaheen Abbas. Thank you very much. Thank you so much. हीरे जवाहरात की ये इंडस्ट्री चमक धमक और ग्लैमर से भरी है, जहां शाहीन अब्बास, जेम्स परेरा या शायना एनसी जैसे लोग अपना कमाल दिखा रहे हैं। वहीं कई हुनरबाज अपने लिए करियर के नए द्वार खोल रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी की ट्रेनिंग और उसमें अवेलेबल करियर की जानकारी लेने हम पहुंचे IDI यानी इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, जो कि NSDC के साथ जुड़कर जेम्स एंड ज्वेलरी में स्किल निखारने का काम कर रहा है। डायमंड के अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो फाउंडेशन, प्रोफेशनल और डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा के अंदर हम लोग 2 डिप्लोमा दे रहे हैं, प्रोफेशनल डायमंड ग्रेडर और प्रोफेशनल डायमंड मैन्युफैक्चर। प्रोफेशनल डायमंड ग्रेडर कोर्स में डायमंड पॉलिशिंग और डायमंड ग्रेडिंग प्रोसेस सिखाया जाता है। वहीं प्रोफेशनल डायमंड मैन्युफैक्चर में डायमंड असॉर्टमेंट, डायमंड प्लानिंग सिखाई जाती है। हम लोग कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको मैनुअल सीखने के बाद आप कंप्यूटर पर जाकर आपका जो हुनर है आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज के बाद स्टूडेंट्स को कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग वाला जिसमें कि स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग सीख रहा है, जब उसने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सीखी तो उसके लिए जो स्कोप खुला डायमंड कंपनी के अंदर, कि वो जाकर एक कंपनी के अंदर जॉब कर सकता है, क्योंकि उसने पॉलिशिंग भी सीखा, उसने प्लानिंग भी सीखा, उसने लेज़र भी सीखा। तो एज अ लेज़र कटर वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकता है, वो एज अ डायमंड प्लानर वहाँ जाके जॉब कर सकता है, एज अ डायमंड पॉलिशर वो जाके कंपनी में जॉब कर सकता है। स्टार्टिंग तो सबका करीब एक जैसा ही रहता है, तो वो स्टार्टिंग भी 8 से 10 हज़ार रुपये का हो सकता है। और जिस तरह से आज की डिज़ाइनिंग हो रही है और ज्वेलर्स जिस तरह से केटर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह से केटर कर रहे हैं, ज्वेलरी का फ्यूचर नो डाउट बहुत ब्राइट है। हाय, मैं हूँ प्रिंसी और इस वक्त मैं हूँ इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में, और यहाँ आप देखने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कंपटीशन।
आज के टास्क का नाम है सोल ऑफ आर्ट, जहां इन्हें एक पेंडेंट डिजाइन करना होगा। इनके पास ऑप्शन है 3 अलग तरह के डिजाइन के, पीकॉक, फेदर और वेव्स। और इस टास्क को जज करने का पैरामीटर होगा नीटनेस, प्रेजेंटेशन और कलर कॉम्बिनेशन। इस टास्क की समय सीमा होगी 1 घंटा 30 मिनट। और हुनरबाजी में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं दृष्टि, आनंद, राधिका, कृति और गिनी। टास्क के मेंटर हैं अनुज गुप्ता, जो कि IDI में डिजाइन मेकिंग के फैकल्टी हैं। तो चलिए कंपटीशन को शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये शुरू हुआ कंपटीशन। आपने कौन सा थीम सिलेक्ट किया है? माय थीम एज वेल इज पीकॉक। आपने कौन सा थीम सिलेक्ट किया? पीकॉक थीम। अगेन पीकॉक थीम। सभी पीकॉक डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पीकॉक के कलर्स को किस तरह ये कंटेस्टेंट्स अपने डिजाइन में बिखेरते हैं और सभी के डिजाइन में कितनी विभिन्नता होगी। ऐसा क्या है कि सारे पीकॉक बना रहे हैं, बाकी डिजाइन्स डिफिकल्ट लग रहे हैं और प्राइजेस मतलब इतना नहीं मिलता जितना पीकॉक में हम डाल सकते हैं। पीकॉक में काफी डिजाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीकॉक को काफी इतना वेव और फेदर में नहीं कर सकते। सब ट्रेसिंग पेपर पे डिजाइन बना चुके हैं और अब इन्हें फाइनल डिजाइन देना शुरू कर दिया है। पर देखें इस पहले प्रोसेस के बाद कौन है सबसे आगे। राधिका इस वक्त किस स्टेज पे है? राधिका ने अभी शेप ड्रॉ कर लिया है पूरा। एक जो फिगर उसको चाहिए होता वो उन्होंने ले लिया है। अभी वो उसमें डायमंड्स का प्लेसमेंट कर रही है। क्या कर रही है? अभी इन्होंने अपना डिजाइन ट्रेसिंग पेपर पे बनाया था पहले, अभी उसको फाइनल पेपर पे वो ट्रेस कर रहे हैं। सर ये किस इन्होंने अभी डिजाइन अपना एक फाइनल पेपर पे ले लिया है ट्रेसिंग से। अभी इसको ये फाइनल टचअप दे रहे हैं पेंसिल से। गिनी इस समय सबको पछाड़कर सबसे आगे चल रही हैं। राधिका भी साथ साथ में है। दृष्टि और आनल जल्दी करो, अभी तक ट्रेसिंग पेपर को ट्रेस करने में लगी हैं। डायमंड इंडस्ट्री में डिजाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक छोटे से हीरे को चमकाने में पॉइंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो चमक फीकी पड़ने की आशंका रहती है। बहरहाल टास्क का आधा समय बीत चुका है। राधिका ने रॉटरिंग भी शुरू कर दी है। रॉटरिंग यानी डिजाइन को पेपर पे विजिबल बनाना। तो राधिका ने रोटरिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये इनका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कृति और गिनी अभी कहाँ तक पहुँची हैं? कृति भी अभी फाइनल पेंसिलिंग हो गया है। पर इन्होंने रोटरिंग शुरू नहीं किया है ना? इन्होंने थोड़ा सा शुरू कर दिया है। ओके। अभी डायमंड्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं। और गिनी ने रोटरिंग शुरू कर दिया है। टास्क का आधा टाइम जा चुका है और इनके डिजाइन का अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय पर टास्क पूरा ही न कर पाएं। राधिका ने कलर और शेडिंग करना शुरू कर दिया है। अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है डिजाइन। जिनी और कृति भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी कलर करना शुरू कर दिया है। मोर सुंदरता का प्रतीक होता है और जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तब भी हम खूबसूरत डिजाइन की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए देखना ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि किसका डिजाइन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनता है। दृष्टि और आनंद जो बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ है। अब टास्क के आखिरी 10 सेकेंड बाकी हैं और सभी डिजाइन्स को फाइनल टच देने में लग गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तो काफी टफ कंपटीशन रहा है और हमारे पास कंपटीशन के रिजल्ट्स भी है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आज के इस कंपटीशन की जज को। और अब सभी कंटेस्टेंट्स की धड़कनें बढ़ गई हैं। टास्क का जजमेंट लेकर आई हैं IDI की डायमंड ग्रेडिंग की फैकल्टी हीरल पटेल। तो चलिए इस सस्पेंस को अब हम ज्यादा देर तक खींचते नहीं हैं और हम बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। And the winner is Radhika. राधिका हमारी हुनर की बाजी तो जीत गई, पर हमारी ये कामना है कि आप भी जल्द ही NSDC की कसौटी पर खरे उतरते हुए हमारे देश को वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करें और बने वहाँ भी हुनरबाज। एक परंपरा तो कभी पीढ़ियों की पहचान, तो कभी एक रिश्ता। एक गहने के कितने रूप होते हैं ना सनी? हाँ। और रिश्तों को जोड़ने का तो ये प्रतीक है। एक अंगूठी और 2 परिवारों का जोड़ हो जाता है और संबंध बनता है शादी का। और रिश्ते में
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है गहना। और केवल गहना ही नहीं बल्कि नॉलेज भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है। हैदराबाद पर्ल्स ने इसी परंपरा को अभी तक जिंदा रखा है। हैदराबाद, जिसे सिटी ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, पिछले 400 सालों से अपनी समृद्ध परंपरा, संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। इस शहर की खासियत है पत्थर गत्ती और लाड़ बाजार के मोती, जहाँ की दुकानें पीढ़ियों से चल रही हैं। जगदम्बा ज्वेलर्स एंड पर्ल्स, ये हमारा शॉप पर्ल्स के अंदर डील करता है। फर्म है 90 इयर्स पुराना, जिसमें हम पूरा जनरेशन वाइज हमारा डील होता है। इसमें पर्ल्स के रियल पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन, सिल्वर ज्वेलरी। इस शहर में मीलों दूर तक समुद्र नहीं है, फिर भी कुतुब शाह और निजाम के वक्त यहाँ पर्शियन गल्फ में बसे हुए बसरा के कारीगरों के साथ मोती आया और हैदराबाद का होके रह गया। हैदराबाद पर्ल्स तो फेमस है, सब कोई हैदराबाद पर्ल्स के बारे में जानते हैं। तो हम काम पे हैदराबाद में आए थे, तो यहाँ पे पर्ल्स देख रहे हैं, इयररिंग्स, नेकलेसेस, पसंद आ रहा है। चीज़ बहुत बढ़िया है, सुंदर है। एक जैसे दिखने वाले मोतियों में से नेचुरल यानी असली मोती की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ये है रियल पर्ल। इसको आप देखेंगे तो इसमें एक जैसा शेप नहीं दिखेगा आपको, क्लीन थोड़ा बहुत नहीं रहेगा, इसमें थोड़े स्पॉट्स रहेंगे, शेड एक जैसा नहीं आएगा। और ये आप देखेंगे ये है आर्टिफिशियल पर्ल, एक जैसा आएगा, राउंड रहेगा, शेड एक जैसा रहेगा, शेप एक जैसा रहेगा। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल कौन सा है और रियल कौन सा है। और दूसरा टेस्ट एक आता है जो दांत पे घस के देखते हैं। आप इसको ऐसा घसेंगे तो आपको रफ फीलिंग आएगा दांत पे, और इसको आप घसेंगे तो स्मूथ फीलिंग आएगा। हैदराबाद के मोती की खासियत है यहाँ के कारीगरों का हुनर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य को सिखाया जाता है, जिनमें मोती को तराशने का, उनमें हाथ से छेद करने का तथा पिरोने का तरीका शामिल है। जनरली पर्ल पूरा बाहर से आता है, इंडिया में होता नहीं है, तो ये रॉ फॉर्म में आता है। रॉ फॉर्म से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जाने के लिए उसको कम से कम 4 मंथ्स to 5 मंथ्स लगता है। मोती पर होते बेहतरीन और खूबसूरत काम की वजह से ही हैदराबाद मोतियों का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, और इसी वजह से दुनिया के 10 में से 9 मोती हैदराबाद के हुनरबाजों के हाथों से गुजरते हैं। हमारे पिछले एपिसोड का सवाल था, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था कि अगला वर्ल्ड स्किल कंपटीशन कहां हो रहा है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। भारत में लोगों को स्किल सिखाने का काम NSDC कर रहा है, और जब दुनिया को अपने हुनर का लोहा मनवाने की बात आती है तो हमारे सामने होता है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। अलग अलग 47 हुनर को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में हर 2 साल में एक बार ये कंपटीशन खेला जाता है। इसमें शामिल होते हैं 50 से ज्यादा देश। मानो ये है हुनर का ओलंपिक, जहां आप अपने देश के लिए जीत सकते हैं गोल्ड मेडल। और 2015 में ये स्किल का ओलंपिक हो रहा है साओ पाउलो, ब्राजील में। 2007 में जापान में हुई 38वें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन से भारत इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना, और 2009 में एन प्रियदर्शन ने मोल्ड मेकिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। 2013 में लीपजिग, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हुनरमंद भावेश को मेडल ऑफ ऑनर मिला, और 2015 में होने वाले इस हुनर के ओलंपिक की तैयारी अपने सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ NSDC जोर शोर से कर रहा है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं उत्तर प्रदेश के दुर्गेश कुमार, जो हमें लिखते हैं, जब से ये प्रोग्राम मैंने देखना शुरू किया है, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो गई है। साथ ही बांग्लादेश के किशन गुलाबे लिखते हैं, आज तक मैं स्पा सेक्टर को यूजलेस समझता था, लेकिन आपका स्पा एपिसोड देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। हमारे सवाल और आपके जवाब हमें दुनिया भर की सैर कराते हैं। कहां ले जाएगा हमारा अगला सवाल, आइए जानते हैं। एक ऐसी कार जिस कार के बिना कार की बात करना बेकार है। एक ऐसी कार जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसके लुक पे लोग आज भी दीवाने हैं।
एक ऐसी कार जिसने इंडियन रोड्स पर न जाने कितने साल राज किया है। सिद्धार्थ जी, क्या आपको पता है मैं किस कार की बात कर रही हूँ? मुझे पता है। आफ्टर ऑल, अरे इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ रेणुका जी, आपने तो मेरा सवाल ले लिया, ये तो मुझे सवाल पूछना है। तो माफ कीजिए, I almost got caught। मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी कौन सी क्लासिक कार है जिसका 2014 में इंडिया से पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद हो गया भाई? आज का सवाल है, ऐसी कौन सी कार है जिसका 2014 से प्रोडक्शन बंद हो गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पजेरो, बी मारुति 800, सी एम्बेसडर। सिद्धार्थ जी, जब आपने इतना क्लासिक सवाल पूछ ही लिया है तो फिर हिंट भी आप ही दे दीजिए। हाँ चलिए, हिंट भी मैं दे देता हूँ, हालांकि आपने काफी हिंट दिया पहले। हाँ। ये कार सालों तक ऑफिसर्स और नेताओं की फेवरेट कार रही है और उसके ऊपर सालों तक लाल बत्ती ने राज किया है। वाह वाह वाह। वैसे सिद्धार्थ जी, कहीं आप ही तो उस कार के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे ना? लो रेणुका जी, मैं उस विंटेज का हूँ। आप जरा रिसर्च कीजिए और हिंट मत दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए हमें। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 21 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। अगर आप कोर्सेज और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप 08800055555 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम के गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। पिछले दिनों मुंबई में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक मनाया गया। जेम्स एंड ज्वेलरी के इस महाकुंभ में भारत भर से कई नामी गिरामी ब्रांड्स इकट्ठा हुए थे। आज 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर करता है। सोना चांदी हीरे मोती की इस जगमगाहट के बीच एक जगह ऐसी भी थी जहां हाथों के हुनर की परख चल रही थी। ये थी भारत भर में स्किलिंग का प्रोग्राम चलाने वाली NSDC द्वारा प्रायोजित हुनरमंदों को वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए चुनने की कवायद। और क्यों न हो, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन एक ऐसी जगह है जहां हमें पता चलता है कि ये स्किल या हुनर ही तो है जो इंडस्ट्री को चला रहा है और सफलता के नए आयाम छूने में मददगार बन रहा है। यहाँ आयोजित वर्ल्ड स्किल के जेम्स एंड ज्वेलरी कंपटीशन में हिस्सा लिया देश के चारों कोनों से चुने हुए 8 प्रतियोगियों ने, जो NSDC की कड़ी कसौटी पर खरे उतरे थे। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बॉम्बे से। बिलोंग टू बैंगलोर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं यहाँ तक आया। जहां इन 8 पार्टिसिपेंट्स को मिला एक पेंडेंट डिजाइन और 3 दिन, हर एक पार्टिसिपेंट को 3 दिन के अंदर तैयार करना था एक सिल्वर पेंडेंट, वो भी जूरी द्वारा दिए हुए डिजाइन को दिल और दिमाग में रखकर। अब की बार का टेस्ट पेपर पिछली बार के टेस्ट पेपर के अनुपात में काफी जटिल और अधिक परीक्षा लेने वाला पेपर है। अब इनके स्किल की परख होगी और अब वक्त आ गया है चुनने का इस कंपटीशन के विनर्स को, और उनकी घोषणा करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रेम कुमार कोठारी। विनोद कुमार सिंह, राणा,
और अब इन 2 हुनरबाजों को 10 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी और किया जाएगा वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए तैयार। और इस काम का जिम्मा लिया है जंजन जूलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और काउंसिल के चेयरमैन प्रेम कुमार कोठारी ने ये काम सौंपा है अपने एक्सपर्ट ट्रेनर पराग व्यास जी पर, जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जूलरी मेकिंग में PhD की है। पराग व्यास मुंबई में चुने गए दोनों हुनरबाजों को देंगे ट्रेनिंग और फिर इन दोनों में से चुनेंगे किसी एक को, जो अगले साल होने वाले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जूलरी मेकिंग के हुनर में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। NSDC इन लोगों को वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में ले जा रही है और सारे देश की निगाहें टिकी हैं इन हुनरबाजों पर कि वे जाएं और स्किल्स के इस ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएं। पूरे देश की तरफ से इन हुनरबाजों को बेस्ट ऑफ लक। सनी, हाँ? तुमने वो गाना सुना है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। प्रिंसी, पन्ना की नहीं, सबकी तमन्ना यही है। वैसे तुम अपनी बात करो, तुम्हें हीरा चाहिए कि नहीं? सनी, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो हीरे को ना बोले। हाँ, फिर पन्ना की तमन्ना पे क्वेश्चन मार्क क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि सिर्फ हीरे से क्यों जुड़े, पूरी इंडस्ट्री से ही क्यों ना जुड़ा जाए। वाह प्रिंसी वाह, मतलब इंटेलिजेंट बात करते हुए तुम आज पहली बार जेन्युइन लग रही हो, पता है? वैसे आप भी ऐसी इंटेलिजेंट जेन्युइन बातें करते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले हफ्ते तक चमकते रहिए। बिल्कुल। शिफ्ट होते गियर और सर पर दौड़ती गाड़ियां, ऑटो इंडस्ट्री की क्या यही है पहचान? इस एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। और क्या कहा कर्नाटक के एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मिस्टर नवीन राज सिंह ने जब हम उनसे मिलने पहुंचे? अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। कौन जीता कौन हारा, अगले हफ्ते खोलेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हुनर का राज। और ये पार्ट यहाँ पे गिर गया है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। रेणुका जी, कई बार जब मैं पूरी टीम हुनरबाज रिपीट, पूरी इंडस्ट्री से ही क्यों ना जुड़ा जाए। सॉरी। वैसे कौन बात कर रहा है पीछे? I don't believe this. उनकी भी होगी, उन हीरे तराशने वालों की भी होगी। नहीं, मैं फिर जैसे आई एम कंफ्यूज, सो आई विल डू इट, सॉरी। रिश्ते बना, ठीक है, कोई बात नहीं, याद था। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।